आपके बच्चे का पूरा विकास हो चुका होता है। तो गर्भ में जब 8वां महीना बच्चा हो तब आपको अच्छी अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। जैसे किसी को कोई कला आती हो तो वो काम करने चाहिए, कोई ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, बच्चों की किताबें पढ़ो, बच्चों को श्लोक सुनाओ, है ना। जिसके जो धर्म है उसकी चीज़ें करो। और बच्चा जो है माता पिता के अलावा आसपास के लोगों के भी शब्दों को सुनता है और धारण करता है। तो 24 घंटे में वो 5000 शब्द सीखता है। इसलिए 4-5 घंटे बच्चे का पेट पे हाथ रख के बच्चे से अच्छी अच्छी बातें करो, कहानियाँ सुनाओ। आप अपना काम भी कर रहे हो तो बच्चे को रिलेट करते हुए, बाकी अभी दीदी लोग बताएंगी, ठीक है ना। और 9वें महीने में आप चाहो तो कि नई भाषा भी बच्चे को सिखा सकते हो। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप यूट्यूब से सीखना शुरू कर दो, आपसे ज़्यादा तो वो बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। संस्कृत सीखना शुरू कर दो, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है ना। और फिर जो कंप्लीट जब बच्चे का मस्तिष्क बन जाता है 9वें महीने में, तो वो जितनी भी सूचनाएं हैं, जैसे आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, वो सारी सूचनाएं भी बच्चे तक पहुंचती हैं। और देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, आप सब जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ो जोर से। आप पढ़िए। माँ मेरा मस्तिष्क, माँ मेरा मस्तिष्क अभी बढ़ रहा है। नहीं, ये आवाज़ नहीं आ रही इसमें से। माँ मेरा मस्तिष्क अभी बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छा संगीत सुनिए, कहानियाँ सुनिए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल इंसान बन सकूं। ये बच्चा ये माँ से आग्रह कर रहा है, क्योंकि समझते बदलता है, उन्हें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है बच्चे के अंदर। तो रिक्वेस्ट कर रहा है माँ से कि माँ मुझे अच्छा आहार दीजिए, स्वाध्याय कीजिए और अपनी दिनचर्या को बहुत ही अच्छा रखिए, ताकि मैं एक संसार में आके एक बहुत अच्छा सफल इंसान बन सकूं। इसके माध्यम से बताया गया है। अब देखिए इतनी सारी बातें कैसे आएंगी, तो ये देखिए आपको दिनचर्या में क्या क्या करना है, ये निरुपमा दीदी आपको बताएंगी। दिनचर्या चाहे पढ़ के। हाँ, आपको दिनचर्या, आहार विहार और दिनचर्या के बारे में बताया जाएगा। बैठ जाइए दीदी लोग, आप लोग बैठ जाइए थोड़ा सा। बहुत विशेष बताया जा रहा है। अब जो बताया जा रहा है ये काफ़ी आपको 9 महीने तक आपको इसी का पालन करना है। दिनचर्या सुबह से लेकर रात्रि तक आपको क्या क्या इसके दौरान करना है, एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। एक इंसान को आप इस धरती पे एक जीव को लाने जा रही हैं, तो इसका बहुत महत्व होता है कि आप जैसा चाहें अपने बच्चे को बना सकती हैं। माँ के हाथ में होता है बच्चा कैसा चाहिए आपको। अच्छे स्वभाव वाला चाहिए, शैतान स्वभाव वाला चाहिए, चिड़चिड़ा चाहिए, बीमारी से युक्त चाहिए, या स्वस्थ बच्चा चाहिए। आपको स्वस्थ, हंसमुख और एक अच्छा इंसान चाहिए, तो आपको पूरी दिनचर्या पे अपने ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम जब आप सुबह उठती हैं, जब आप सुबह उठें तो उठते के जैसे ही आप उठते हैं बिस्तर पे होती हैं, तो हाथ जोड़ करके इस तरह से अपने देवी देवता जो भी आपके गॉड हैं और आप जो भी जिस भी भगवान को मानते हैं, हाथ जोड़ के उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर जो जीव है, जो आत्मा आई हुई है, हे ईश्वर इसकी रक्षा करना। और मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा इसको संस्कार देने का मैं संकल्प लेती हूँ। पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूँ इसके स्वास्थ्य के लिए और इसके अच्छे जीवन के लिए। ऐसा आपको सुबह में सोचना है। मेरे पास जो ये जीव आया है, ये आपकी आत्मबोध का ज्ञान हुआ। उसके बाद जब बिस्तर से आप उठती हैं तो 1 गिलास पानी पीजिए। 1 गिलास पानी पीने के बाद सबसे ज़रूरी ये है, उसके बाद एक सत्तू, जानते होंगे चने का सत्तू होता है ना, 1 गिलास लीजिए। 1 गिलास में 2 चम्मच चने का सत्तू डालना है, नमक डाल लीजिए, और केवल नमक या थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। उसको आपको पीना है, क्योंकि इससे क्या होता है, चाय अवॉइड कीजिए। चाय नहीं पीना, कॉफ़ी नहीं पीना, दूध तो इसमें रात्रि में पीना होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो जीव में चलता रहता है या उल्टी जैसा लगता रहता है और कई बार चक्कर भी आने लगता है, तो कमज़ोरी, वीकनेस आपको भी नहीं आएगी और बच्चे को भी नहीं आएगी, है ना। उसके बाद ये पी लिया आपने। उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा आपको टहलना है, 2 मिनट 4 मिनट टहलना है आपको। उसके बाद आप नहा धो करके थोड़ा सा उगते हुए सूरज के तकरीबन 6 बजे के आसपास ना, आप सूर्य के पास, मतलब खुला आंगन हो या जहाँ सूर्य की रोशनी कमरे में भी आ रही हो, वहाँ पे आपको बैठना है अपने पेट पे हाथ रख के, और ये कहना है कि सूर्य का प्रकाश मेरे बच्चों को मिल रहा है। सूर्य भी सबके लिए है, इसमें कोई धर्म का बात नहीं आता है। तो सूर्य के पास बैठने से बच्चे को सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। सूर्य की रोशनी मिलने से क्या होगा, बच्चे को पीलिया नहीं होता,
सूर्य का प्रकाश कहते हैं ना, बच्चा पीलिया हो गया, पीलिया से सूर्य का प्रकाश जो है बचाता है 10 या 15 मिनट या 5 मिनट ही, जितना हो, लेकिन नियमित रूप से बैठना है आपको, चाहे आप 5 मिनट ही बैठिए, सूर्य के पास बैठना है, सूर्य की उगती हुई किरणों को अपनी आंखों से, नज़रों से देखना है, तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होता है। उसके मस्तिष्क अच्छे से ग्रो करती है, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता सूर्य के प्रकाश से, और आपका भी शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद नाश्ते में आपको हरी सब्जी लेना है, सलाद लेना है, चपाती लेनी है और दही लेना है, ये सारी चीज़ें लेनी है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है। उसके बाद अपना दिन भर में जो भी आप काम कर रही हैं ना, अपने आप को प्रसन्न रखिए और कोशिश ये कीजिए कि आपके परिवार में भी सभी लोग प्रसन्नता से का व्यवहार रखें घर में, क्योंकि वातावरण का असर बच्चे पे बहुत पड़ता है। तो आप भी प्रसन्न रहिए, हो सके तो एक संगीत, मधुर संगीत, प्रेरणादायक गीत चला करके छोड़ दीजिए, आप भी गुनगुनाइए, उस गीतों का भी बच्चा जो है ग्रहण कर रहा होता है, सुन रहा होता है सब कुछ, एक एक शब्द। गर्भ के 3 महीने से लेकर 5 साल की उम्र तक सारी की सारी बातें आपका ग्रहण करता है बच्चा, और इसमें 100% जो होता है माँ का योगदान होता है। तो आप ये चाहती हैं कि मेरा बच्चा एक बहुत ही अच्छा बने, तो इन दिनचर्या को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद संगीतमय वातावरण रखिए, अपने आप को प्रसन्न रखिए। किसी कारणवश यदि आपको क्रोध, गुस्सा आता भी है तो उसी क्षण अपने आप को चेंज कीजिए और क्षमा मांगिए, बेटा इस गुस्से को ग्रहण मत करना, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए आया चला गया, ये बुरी चीज़ है, इसको आप मत लेना, ठीक। और इस तरह से आपका खान पान हो गया। दोपहर में 1-2 घंटे आप विश्राम कीजिए, विश्राम करते समय भी आप अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छा विचार कीजिए। अपने जब आप दोपहर में भी अगर जब आप सोने जाती हैं उस समय बैठिए और अपने पेट पर हाथ रख के बच्चे से बात कीजिए, संवाद कीजिए, बच्चे से बात कीजिए कि बेटा देखो अभी सोने का टाइम हो गया, मैं और आप सोते हैं, और देखो दादी भी सो गई, दादाजी भी, आपको पता है आपके घर में कौन कौन है, आपके पापा हैं, आपके चाचा हैं, इनफैक्ट जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका आप ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को, ताकि वो गर्भ में ही अपने लोगों को पहचानने लगता है बच्चा। और उसके बाद शाम को फिर आप थोड़ा सा अंकुरित आहार लीजिए। अंकुरित आहार में आप चना है, मूंग है, ये सारी चीज़ें ले सकती हैं, और उस समय भी थोड़ा सा अपना बिस्किट वगैरह जो होता है वो खा लीजिए। फिर शाम के समय शाम को भी आप जैसे दीपक वगैरह अपने घर में जो जलाती हैं, जो भी प्रार्थना आप करती हैं अपने ईश्वर के पास, उनके पास बैठिए और फिर बच्चे से संवाद कीजिए, देखो बेटा मैं दीपक जला रही हूँ, मैं भगवान की आरती कर रही हूँ, मैं भगवान का ध्यान कर रही हूँ, आप भी कीजिए। आपके जो मंत्र होंगे, आपके जो देवी देवता होंगे, उनसे बच्चे की जान पहचान करवाइए। रात्रि में भी आपको क्या करना है, रात्रि के समय भी आपको तत्वबोध की साधना करनी है। जब आप बिस्तर पे लेटने जा रही हैं उससे पहले आपको ये बताना है कि मैं क्या हूँ, और ये जो प्राणी मेरे अंदर जो जीव आया है वो बहुत ही महान एक आत्मा है, ईश्वर का अंश है, और मुझे उसको महान बनाना है। इस तरह से बातें उसको करनी है कि बेटा आप इस धरती पे आ रहे हो और ये धरती आपको मैं स्वर्ग जैसी बना के दूंगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी घर परिवार में रहते हुए। इस तरह से तत्वबोध की साधना करनी है। सोते समय आपको 1 गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी, शहद ये डाल करके पीना है। उससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ में भी अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो क्या होता है, बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। तरह तरह की आपने देखा होगा कि कई बच्चे पैदा होते हैं उनको डायबिटीज़ हो रहा है, उनको कैंसर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, आहार विहार जो हमारा ठीक नहीं होता ना, हमारा खान पान का असर बहुत ज़्यादा बच्चे पे पड़ता है, हमारे विचारों का, हमारे खान पान का। तो अपना खान पीन बिल्कुल सही रखिए, टहलना, उचित आहार लेना, हरी साग सब्जियों का सेवन करना, ये सब कुछ आपको करना है। और इसके आगे सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े बहुत व्यायाम जो है आपको आगे दीदी बताएंगी। तो इन बातों का मैं आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे अपने आने वाले बच्चे के लिए और अपने पूरे परिवार में भी। आपके घर में यदि कोई धूम्रपान कर, जैसे सिगरेट, शराब, ये सारी चीज़ें, तो आपके प्लीज़ आप 9 महीने तक इसको बंद कर दीजिए। 9 महीने तक उसको आपको घर में वातावरण बहुत अच्छा सात्विक बना के रख दिए। और आहार भी आपका सात्विक होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। सात्विक आहार मतलब आप नॉनवेज वगैरह ये सब चीज़ उन दिनों मत खाइए, मांसाहार चीज़ें मत खाइए, इससे बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
और संस्कारी आहार, संस्कार कहाँ से आएंगे आहार में? आहार को संस्कारी बनाने के लिए आप जो भी मंत्र का उच्चारण करती है, या तो गायत्री मंत्र महामंत्र है, गायत्री मंत्र बोलते हुए भोजन बनाइए, गायत्री मंत्र बोलते हुए भोजन को खाइए। पानी जो आप पीते हैं ना, पानी में संस्कारों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। आप जब भी पानी पिए तो उसको गायत्री मंत्र बोल करके पीजिए, तो वो संस्कारी हो जाएगा। और संस्कारी अन्य आहार खाने से मंत्रों का प्रभाव, मंत्र से ही हम देवी देवता को खुश करते हैं ना, तो मंत्रों के द्वारा हम संस्कारित करके अन्न को खाते हैं तो हमारे बच्चे पे अच्छे संस्कार पड़ते हैं। और ये जब बच्चा धरती पे आता है उसकी एक्टिविटी आपको 1-2 साल में पता चलने लग जाती है। लोग आपका इस तरह का बच्चा, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, आहार विहार अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, घर का वातावरण दिव्य होगा, तो जब ये बच्चा धरती पे आएगा तो अद्भुत और दिव्य होगा। बचपन से ही उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण, संस्कारी गुण होंगे, है ना। तो इन्हीं की शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। आगे दीदी आपको बताएंगे कि आपको व्यायाम किस तरह से करना है।